हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूडा है और आज हम यूरोप के पार्ट मैपिंग में पार्ट सेकंड में पार्ट थर्ड में पहुंच गए हैं। पार्ट सेकंड तो हमने कर लिया था। तो आज करेंगे माउंटेन और रिवर करेंगे और आज इसको ख़त्म कर देंगे। लगभग ख़त्म तो होना चाहिए, यहाँ तक है बस ये। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले है काजोलन। काजोलन माउंटेन। ये कैसे कैसे याद करोगे इसको कि काजोल जो है नॉर्वे और स्वीडन की देखो, ये नॉर्वे था, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। ये हमने देख लिया था कि नॉर्वे और स्वीडन की क्या किस पर है, बाउंड्री पर, मतलब दोनों दोनों देशों में, नॉर्वे और स्वीडन पे। तो काजोल जो है, काजोल कहाँ पे गई थी वो? नॉर्वे में गई थी, नॉर्थ वे में गई थी। कहाँ पर? स्वीडन यानी कि स्वाद लेने गई थी, और मतलब कि घूमने गई थी उस पर, माउंटेन पर, स्वीडन के माउंटेन पर काजोलन, काजोल। तो अब अगला है हार्ज माउंटेन। हार्ज माउंटेन को कैसे याद करोगे कि जर्मनी के हार्ज माउंटेन पर जाने पर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ से वाइजर रिवर बहती है जो वाइज करती है। अब हार्ज माउंटेन में क्या है? ये जर्मनी में है। यहाँ पर जाने में कोई हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं है। हार्ज माउंटेन है क्योंकि क्योंकि यहाँ से वाइजर रिवर बहती है, ओरिजिन होती है वाइजर रिवर। तो ये कहाँ पे है मैं बताऊँ आपको। ये देखो, ये रहा, ये है हार्ज माउंटेन, हार्ज माउंटेन। और ये जर्मनी का पार्ट है। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। देखो, ये रही ये जर्मनी हो गया। ये जर्मनी में वाइजर वाइजर माउंटेन, सॉरी, वाइजर रिवर होगी। और ये देखो, ये वाइजर रिवर है। और यहीं से ये यहीं पे क्या है? हार्ज माउंटेन है, क्योंकि यहीं से वाइजर रिवर निकलती है। तो आगे चलते हैं अब। आगे क्या है? आगे है वोस्जेस माउंटेन। वोस्जेस माउंटेन, इसमें क्या है? वोस्जेस माउंटेन में ये अ, हाँ, वोजेस माउंटेन कहाँ पे है? फ्रांस में है। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है। और इनके बीच से रिवर बहती है, राइन। तो कैसे याद करोगे? वोजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, और उस ऐसे याद करो, उस गैस को ब्लैक फॉरेस्ट से राइन रिवर अलग करती है। यहाँ से देखो, यहाँ वोसेस हो गया और यहाँ पे हो गया ब्लैक फॉरेस्ट, इनके बीच से बहती है राइन रिवर। तो ब्लैक फॉरेस्ट को उस गैस से राइन जो है, लाइन बनाकर अलग कर देती है। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। देखो, ये रहा फ्रांस, और ये फ्रांस रहा। ये अपना ब्लैक फॉरेस्ट, सॉरी, क्या नाम है, जर्मनी रहा। और ये रहा राइन रिवर, ये रही राइन रिवर आपकी। इसमें नहीं दिखती इसे साफ, तो यहीं पे देख लो, यहीं पे मिलेगी आपको राइन रिवर। देखो, ये रही राइन, ये रही राइन। और यहाँ पे ये फ्रांस है, ये है जर्मनी इधर। तो ब्लैक, देखो, ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट आपको देख लिया। और ये राइनरी, और यहीं पे आपको वो भी मिलेगा, वोजेस माउंटेन। देखो, ये रहा वोजेस माउंटेन। तो ये वोजेस माउंटेन हो गया, ये हो गया आपका ब्लैक फॉरेस्ट। और ये होगी राइन रिवर। तो ये जर्मनी इन दोनों के बीच में है। तो आगे चलते हैं अब। आइबेरियन पेनिनसुला। ये आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे है? पुर्तगाल और स्पेन में है। पुर्तगाल और स्पेन में है। तो पुर्तगाल, ये रहा, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में है कौन सा माउंटेन? आइबेरियन। आइबेरियन को कैसे याद करोगे इसको? देखो, एक मिनट। पुर्तगाल से स्पेन हम ईबे जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, ऐसे याद कर लो। पुर्तगाल से हम कब जा सकते हैं? अभी जा सकते हैं। आइबेरियन यानी कि अभी अभी जा सकते हैं, रेन में। पुर्तगाल से स्पेन में हम अभी रेन में जा सकते हैं। पायरिनीज को कैसे याद करोगे? पायरिनीज को नेचुरल बॉर्डर है फ्रांस और स्पेन के बीच में। फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर है पायरिनीज। पायरिनीज कैसे याद करोगे? स्पेन और फ्रांस पायरिनीज के प्यार में है, जो नेचुरल बॉर्डर बनाती है। पायरिनीज क्या है? स्पेन और फ्रांस जो है पायरिनीज के प्यार में है, जो क्या है? पायरिनीज के प्यार में है, जो नेचुरल बॉर्डर बनाती है। देखो, अब है एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन जो है 7 देशों में है। ये कौन से में है अभी बताता हूँ। देखो, एल्प्स माउंटेन है तो इधर से चलेगा ये, फ्रांस से। फ्रांस इन सारे देशों को लेगा। देखिए, ये सारे सारे, स्लोवेनिया को भी शायद लेगा ये, हाँ, स्लोवेनिया को भी लेगा। और इन देशों को लेगा। देखो, ये सारे सारे जो से देश हैं। सो ये बेल्जियम नहीं लेगा, ये इधर वाले 7 देश, ये इनमें है एल्प्स माउंटेन। तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिस्टिन, ऑस्ट्रेलिया, सिजाकिया, और जर्मनी और इटली। तो कैसे याद करोगे एल्प्स माउंटेन? जो इसकी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इनको याद करना आपको। फ्रांस, फ्रांस से
स्विट्ज़रलैंड जो यहाँ से याद करो, जर्मनी ने सीज़ा किया, जर्मनी ने जो है हाईजैक कर लिया था किसको, ऑस्ट्रेलिया और लिechtenstein को, और स्विट्ज़रलैंड से धन लूट लिया था, फिर इटली पर कब्जा इटली पर हल्ला बोल दिया फ्रांस के साथ। ये आपको ट्रिक बन गई इसकी। जर्मनी जर्मनी ने सीजा किया, हाईजैक कर लिया था, मतलब किसको, ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया और लिechtenstein को और स्विट्जरलैंड को धन लूट कर इटली को विन कर लिया था। स्लोवेनिया इसके नीचे है, और फ्रांस पर फ्रांस जो खड़े खड़े देखता रह गया था। आगे चलते हैं। कैंटाबेरियन माउंटेन, कैंटाबेरियन माउंटेन जहाँ पे है ये स्पेन में है, तो कैसे याद करोगे, जो कैटबेरी मिल्क है वो कैटबेरी मिल्क माउंटेन जो है स्पेन के एम पर है। कैटाबेरी मिल्क जो है स्पेन के एम पर है। जोरा माउंटेन जो है जोरा यानी कि पूरा माउंटेन फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को बनाते हैं। जोरा माउंटेन जो है पूरा बनाते हैं किसको, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को। फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को ये अभी देखा था हमने, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, देखो इधर है, ये है जोरा माउंटेन, इन तीनों देशों में जोरा माउंटेन, और उनमें एल्प्स माउंटेन। तो आगे चलते हैं। अब देखो एपेनाइन जो है इटली में है। ये क्या है, लाइमस्टोन हिल्स है इसके ऊपर, एपेनाइन माउंटेन पर, और इस पर जो है माउंट विसुवियस यानी कि विसु, ये क्या है, माउंट विसु, ये वोल्कानो, इसमें वोल्कानो भी है, माउंट, ये वोल्कानो, एटना भी क्या है, वोल्कानो है इन पर, मतलब वोल्कानो है इन माउंटेन पर। और क्या नाम है, विसु की विस है कि वह इतना, सिसिली हमने देख लिया था कि आइलैंड है, और एक्टिव वोल्केनो भी है यहाँ पे इटली पर, इटली में। और देखो ये जो माउंट एटना है ये कहाँ पे है, सिसिली आइलैंड पर है, सिसिली हमने देख लिया, सिल्की था सिसिली। और क्या नाम है, एक्टिव वोल्केनो है ये इटली में, ये तो मुझे पता ही है। और मेडिटेरेनियन सी है, ये भी हमने देख लिया था। और माउंट विशेष यानी कि विश्व की विश है कि वह इतना, एक मिनट, एपेनाइंस को कैसे याद करोगे, एपेनाइंस को करो कि एप्पल जो है इटली में मिलते हैं, एप्पल जो है इटली में मिलते हैं, और इतने मिलते हैं कि जितनी तुम्हारी इतने मिलते हैं कि जितनी तुम्हारी विश्व की विश है। एप्पल जो है इटली में मिलते हैं, और इतने मिलते हैं, इतने मिलते हैं कि जितनी विश्व की विश है। आगे चलते हैं। स्ट्रोम्बोली यानी कि ये लिपारी आइलैंड में मिलता है, और ये मतलब कि एक्टिव वोल्केनो है, तो एक्टिव वोल्केनो है, इसको लाइट हाउस भी बोलते हैं। कैसे याद करोगे, देखो कि लिपारी आइलैंड में, मतलब कि इतनी जब स्ट्रोम्बोली माउंटेन जो है फूटता है, तो वह स्ट्रोम की तरह बोले निकलती हैं। स्ट्रोम जैसे स्टोर्म होता है, तूफान की तरह आग की बोल निकलती है। और क्या नाम है, लिपारी आइलैंड में है, ये लिपारी आइलैंड में है, और इसलिए मतलब कि ऐसी बोले निकलती हैं, तो जिससे जो है लाइट हाउस बन जाता है वो, जिससे वह क्या है, और लाइट हाउस बन जाता है। और अ, अब आ गया ककासस माउंटेन। ककासस माउंटेन को कैसे करोगे, कि इसको एक बार दोबारा से इसकी ट्रिक भी देख लो, कि स्ट्रोम की जो बोली वो परी के आइलैंड पर है इटली में। और मतलब कि परी जो है आग के गोले फेंकती है, जब वो भड़क जाती है, और लाइट हाउस बना देती है स्ट्रोम बोली। तो इसको आगे करते हैं, एक मिनट। हाँ, कैसा माउंटेन है जो बाउंड्री बनाता है यूरोप और एशिया की। ककासस माउंटेन क्या है, कैसा एक ऐसा माउंटेन है, ककासस एक ऐसा, कैसा नहीं, एक ऐसा माउंटेन, कैसा नहीं, ये ऐसा माउंटेन है कि जो यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाता है। और इसकी हाईएस्ट पीक भी यूरोप में है, एल्ब्रुस है ये, एल्ब्रुस माउंटेन इसकी जो हाईएस्ट पीक है। और क्या नाम, कहाँ पे ये है उसमें, एल्ब्रुस माउंटेन का कासस माउंटेन पर है, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है एल्ब्रुस है। पिंडस यानी कि हमारा पिंड ग्रीस के माउंटेन पर है। हमारा जो गांव है वो कहाँ पर है, ग्रीस के माउंटेन पर है। और कारपेथियन
कार्पेथियन का माउंटेन कारपेंटर का माउंटेन जो है कारपेथियन में, कारपेंटर का माउंटेन जो है, कारपेंटर का माउंटेन कहाँ पर है, कारपेथियन में है। अब आ गया रिवर्स, रिवर्स को कैसे याद करोगे, देखो बिल्कुल आसान है रिवर्स तो। रिवर्स तो बिल्कुल आसान है। पोलैंड मतलब कि पोला, पोला ने इतना तोला कि विस्तोला और बाल्टी बार बार के ड्रेन में कर दिया। देखो विस्तोला, विस्तोला, विस्तुला पोलैंड, विस्तुला पोलैंड, विस्तुला कहाँ पे है, ये पोलैंड में है। देखो ये रहा, ये रही पोला, ये विस्तु पोलैंड ने, पोला ने इतना तोला कि बाल्टी भरकर ड्रेन कर दिया, बाल्टी भरकर ड्रेन कर दिया कहाँ पे, बाल्टिक सी में। ये देखो बाल्टिक सी ऐसा है सारा। और ऑर्डर, ऑर्डर कैसे याद करोगे कि जर्मनी ने पोलैंड को, जर्मनी की जर्मनी कि वाइज़र वो, 1 मिनट, जर्मनी ने वाइज़र वाइज़र बनकर, 1 मिनट। हाँ, हिटलर के ऑर्डर पर जर्मनी के सैनिकों ने जर्मनी ऑर्डर नदी को पार कर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी का जो हिटलर था उसके ऑर्डर पर ये बाउंड्री बनाती है जर्मनी और पोलैंड की। तो उसके जर्मनी के हिटलर के ऑर्डर पर जर्मनी के सैनिकों ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया ऑर्डर नदी को पार कर कर। और एल्ब माउंटेन, एल्ब यानी कि जर्मनी हाँ, जर्मनी की जो एल्बे थी वो इतनी बहुत एल्बे थी जो वाइजर, देखो 1 मिनट करते हैं इसको। जर्मनी की जो एल्बे वो क्या करती थी, वो जो है वाइजर बनकर हमने देखा था वाइजर कहाँ पे बहती है ये, उसमें कौन सा वो था माउंटेन, वो कौन सा माउंटेन था यार, बोल गया मैं। हर्ज माउंटेन में वाइजर रिवर बहती है। और वाइजर जो मतलब कि जो जर्मनी की जो इल्बे है वो वो जो है वाइजर बनकर इतनी अलबादें करती है, इतनी अलबाद मतलब होता है, मतलब कि अलबाद होता है, मतलब कि वो करना, शिकार मतलब कि सॉरी, हरकतें करना, मतलब कि जर्मनी की जो एल्बे है वो इतनी वाइजर बनकर इतनी अलबादें करती है कि उसको नॉर्थ सी में ड्रेन करना पड़ता है, करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये हमारा कौन सा था, ये था हमारा बाल्टिक सी, यहाँ पे ये जो लगा हुआ सारा सारा। और लेकिन जो ये इससे जो है ये वाइजर रिवर आ गई, ये एल्बे एल्बे रिवर है, और ये कौन सी है, ये वाइजर रिवर, देखो ये वाइजर है और ये एल्बे, ये दोनों के दोनों नॉर्थ सी में, ये नॉर्थ सी है, इधर नॉर्थ सी में बहते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। देखो ये आ गया नॉर्थ सी, ये तो है नॉर्थ सी और ये है बाल्टिक सी। अब यहाँ पे देखो ये एक तो एल्बे रिवर, देखो ये रहा, ये लिख रहा एल्बे, और इसकी अगली कौन सी है इसकी, अ, एक तो एल्बे और एक है वाइजर रिवर, देखो ये आ गया वाइजर रिवर, ये आ गई वाइजर। और आगे चलते हैं अब राइन रिवर तो हमने देख लिया था भाई, राइन जो है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट को उस गैस के बीच में क्या बनाती है, वो जैसे फ्रांस का था, वो उस गैस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में क्या बनाती है, लाइन बनाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस की गैस के बीच में लाइन बनाती है राइन रिवर, और एल्प्स माउंटेन से ओरिजिन होती है। थेम्स जो है यूके का थेम्स, यूके, 1 मिनट, थेम्स जो है लंदन में, थॉमस जो है लंदन में रहता है, और वह डोवर को लवर करता है। ये डोवर स्टेट भी कहाँ पे है, वहीं पे इसी के आगे है, थेम्स रिवर में। तो थेम्स जो थॉमस है वो यूके के लंदन में रहता है, और डोवर स्टेट को लवर करता है, डोवर का लवर है वो। और सीन रिवर, पेरिस का मतलब कि पेरिस का सीन तो अलग ही है जब वह इंग्लिश चैनल में गिरती है। जब पेरिस का सीन जो है अलग ही होता है जब वह है इंग्लिश चैनल में गिरती है। और इब्रो एब्रो स्पेन चलेगा, वहाँ मैडी पर तेरी ना, हाँ तैरना, तो मतलब ये मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, ये कौन सी रिवर, 1 मिनट, मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, इब्रो एब्रो स्पेन चलेगा, वहाँ मेडिटेरेनियन सी में, मैडी मतलब कि मैडी में तैर लेना। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखो ये आ गया इब्रो, इब्रो किसकी है, स्पेन की है।
इस एब्रो स्पेन चलेगा, वहाँ पर मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरियन सी है ये सारा सारा। और ये देखो ये सी है, ये इंग्लिश चैनल आ गया इधर, ये थॉमस थी, ये थॉमस में यहाँ पे डोवर स्टेट है, और यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं। देखो ये आ गया डोवर स्टेट, ये रहा डोवर स्टेट, यहाँ से थेमस रिवर बहती है, देखो ये लिख भी रहा थेमस रिवर। ये देखो पेरिस रहा, पेरिस जो है ये आगे देखो ये सीन रिवर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंग्लिश चैनल पे गिरती है। अब हमने देखा था इल्ब रिवर, एल्बे सॉरी, इब्रो इब्रो रिवर यहाँ पे मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, देखो ये रहा इब्रो, ये लिख रहा है इब्रो। तो इब्रो रिवर कहाँ पे गिरेगी, मेडिटेरेनियन सी में गिरेगी। अब आगे आगे देखते हैं। तो ये देखो टागुस, टागुस तो मतलब कि स्पेन प्लस पोर्तुगल एक दूसरे को बोले टैग अस एटलांटिक। हाँ, स्पेन और पोर्तुगल एक दूसरे को क्या बोले, टैग अस, टैग अस, हमें टैग करो, हम अटलांटिक सी में जाएंगे, हम अटलांटिक सी में जाएंगे, हमें टैग करो, अटलांटिक सी है ये। तो यहाँ से आपको वो बनाएगी टैगोरस, देख लेते हैं कहाँ पे ये टैगोरस, ये टैगस है, टैगस, ये रहा टैगस, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में है। दोनों दोनों रियो से बहती है और अटलांटिक सी में गिरती है, यहाँ पे मिलेगा आपको कहीं ना कहीं टैगरस, ये रहा टैगस, टैगस, ये किसके बीच में, इधर स्पेन है, इधर पुर्तगाल है। तो ट्यूबर, ट्यूबर सॉरी पो, देखो पो तो पो कैसे याद करोगे पो को, कि इटली की गंगा को इटली में उसके पापा कहते हैं इधर आ, इधर आ, और एड्रियाटिक सी मतलब कि देखो इटली में इटली की गंगा को पो को बोलते हैं इटली की गंगा, गंगा की इटली को उसके पापा कहते हैं, गंगा को इटली में उसके पापा कहते हैं, पो यानी कि पो यानी कि पापा उसको कहते हैं इधर आ, इधर आ, इधर का इधर आ, एड्रियाटिक सी तो आपको देखा होगा, हमने देखा था एड्रियाटिक सी, देखो ये रहा एड्रियाटिक सी, देखो ये आ गई पो रिवर, ये रहा पो, और ये रहा एड्रियाटिक सी, यहाँ पे गिरती है ये, ये इटली है, आप लोग को देख ही लिया ये तो। और अब आगे चलते हैं, ठीक भी बता दी। और डैन्यूब, डैन्यूब यानी कि डुबकी लगाओ, और सॉरी डैन्यूब यानी कि डूब डूब जाना, इतना मतलब कि डैन्यूब में हर कोई डूब जाता है, क्योंकि यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है, और 10 देशों से गुजरती है, और क्या नाम है, सेकंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ये, सेकंड सेकंड लॉन्गेस्ट यूरोप की, सेकंड क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट है ये, सेकंड लॉन्गेस्ट है यूरोप की, और 10 देशों से बहती है। 10 देश तो आपको याद नहीं रखने। ब्लैक फॉरेस्ट मतलब कि इसमें हर कोई डूब जाता है, क्योंकि यह ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी, और ब्लैक सी में देखो, ब्लैक सी में जाएगी, देखो ब्लैक सी यहाँ पे है, और जर्मनी यहाँ पे है शायद कुछ, देखो यहाँ से देखो, आपको देखो आपको मिलेगी कौन सी रिवर, डैन्यूब, डैन्यूब देखो मिलेगा यहाँ कहीं नहीं। तो डैन्यूब देखो, ये रहा डेल्टा ऑफ डैन्यूब, डैन्यूब ये 10 देशों से बहती है, ऐसे 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 करके, और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। चलो आगे चलते हैं। ये सारे सारे ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब 10 10 देश लिखे हुए हैं, तो ये याद भी नहीं रहेंगे। वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर को कैसे याद करोगे, वोल्गा, अ, वोल्गा, वोल्गा रिवर यानी वोल्गा रिवर यानी जिसकी वॉल्यूम बहुत बहुत बड़ी हो, और वह कैप पहनकर कैप्सियन सी में गिरती है। वोल्गा रिवर ये जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, ये वोल्गा रिवर, और कैप्सियन सी में गिरती है। वोल्गा यानी कि वह बहुत बड़ी है, वोल्गा यानी कि वो जिसकी वॉल्यूम जो है बहुत बड़ी है, और लॉन्गेस्ट होगी, क्योंकि यह जो है कैप लगाकर कैप्सियन सी में गिरती है, और ये क्या है, लार्जेस्ट है। तो हमने ये सारी सारी रिवर देख ली हैं। बस एक वो कर लेते हैं, क्या नाम इसका, एक और, एक मिनट यार, हाँ, पिछली बार ये रह गए थे, अब की बार मैं करवा देता हूँ। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं, बस ये जो मेरा यूपीएससी के नोट्स हैं, ये जो आर डब्ल्यू ए के नोट्स हैं, उनसे एसएससी में पूछा जाता है, तो वो करवा रहा हूँ मैं। पिछली बार ये रह गए थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब की बार कर लेते हैं इनको।
हाँ देखो ये रहे, सारे माउंटेन तो मैंने आपको करा दिए हैं सारे के सारे, तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सारे माउंटेन मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ कुछ चीज़ें चीज़ें इनमें याद करने की हैं, वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। जैसे पेनिन इसको बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। यूरोप को क्या बोलेंगे? ये सिक्स्थ लार्जेस्ट है, ये आपको याद रखना है। और पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला इसको याद, यूरोप को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। और ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड में हमने देखा था सो नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इधर था फिनलैंड। तो इसमें बहुत सारी झीलें हैं, ये झीलों का देश है, हजारों झीलों का देश। एल्प्स माउंटेन हमने कर लिया, सारा कर लिया। अब यूरोप का डोगा, यूरोप का डोगा सबसे बड़ा है, यूरोप का डोगा, अ, डोगा सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। यूरोप का डोगा। वोल्गेस माउंटेन कर लिया, पायरेनीज कर लिया, ये सारे सारे हमने कर लिए हैं। यूरोप का डोगा। एक मिनट, ये तो खत्म ही हो गया। हाँ देखो, ये यूरोप की झीलें हैं, इनको याद करना है। तो यूरोप का सबसे बड़ी झील है डोगा लेक। मैं आपको भी बता रहा था कि यूरोप का डोगा सबसे बड़ा है, यूरोप का डोगा तो सबसे बड़ा है। और यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट वो है ओनेगा। ओनेगा को कैसे याद करोगे कि वह है, मतलब कि डोगा के बाद तो ओन भी, ओनेगा भी ओन हो जाती है, डोगा के बाद तो ओनेगा भी ओन हो जाती है। और ये सारी सारी लेक हैं। लेक मैंने आपको नहीं करवाई थी इसकी, वेनरिन लेक, साइमा लेक। तो कैसे याद करोगे कि साइमा जब अपने अपने आप, साइना जब अपने बालों को, साइना जो है, साइमा जब अपने बालों का वजन, टन वजन जो है वैन में रखती है, वैन में रखती है, तो है उसका, उसकी जान जानेवा, यानी कि उसकी जो है जान सी निकल जाती है। और बाकी तो हमने सारी कुछ कर ली है। एक मिनट, हाँ उसकी जान सी निकल जाती है। अब एक सिर्फ जो राइन रिवर है, उससे क्या है, राइन रिवर से कोयला, कोयले की रिवर इसको कहते हैं। तो कैसे याद करोगे राइन, राइन को कोमराई, एक मिनट, बस इसमें इसमें यही था और कुछ नहीं है। तो मैंने सारा कुछ हमने कर लिया है, सारा कुछ। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। लेक करनी थी मैंने, वो करवा दी हैं। थैंक यू गाइज, काफ़ी लेट हो गया उसके लिए सॉरी।